नाइस। तो अभी का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अब अलीना आप भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाएं। एक डॉक्यूमेंट आप भी बनाएं ताकि नाउ यू आर अमंग द सीनियर्स ना, और आई ट्रिपल ई की आप चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन। ये आप ऐसी एक्टिविटीज थैंक यू में सर। आगे आती हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर भी दिलावेज की का, का फायदा लेते हुए उसने काफी हमें फैसिलिटेट किया। तो आप भी अब थोड़ा इन रास्तों पे चल निकले, ठीक है? यस सर। नाइस। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट दी साइबर डिफेंस फ्रेमवर्क। हमने अटैक का फ्रेमवर्क काफी हद तक किया। आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने इनिशियल इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, फिर हमने रिकॉनेसेंस किया जिसमें हमने फॉर एग्जांपल एनमैप इस्तेमाल किया, जिसपे हमने नेसेस इस्तेमाल किया, फिर हमने आईपीज फाइंड करने के बाद पिंग स्वीप किया। यानी हमने अटैकिंग के फॉर्मेट में अच्छा खासा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हद तक टाइम मिला तो हम और भी इस पे काम करेंगे। कोई मतलब पासवर्ड क्रैकिंग हमने किया, हमने देखा कि इवन हैशेस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो काफी चीजें हमने माशाल्लाह उस एरिया में की। आज हम जो चीज मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूं, दैट इज द डिफेंस फ्रेमवर्क। क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं साइबर सिक्योरिटी में, उसमें एक एंड के ऊपर तो अटैक है जो कह रहे टीम, फिर एक डिफेंस की है विच इज दी ब्लू टीम, और इसके अलावा पेंटेस्टर भी वही काम करता है जो अटैकर करता है, बट वी कॉल इट पिंक टीम, नॉट एन इश्यू। और इसके अलावा आपने डिजिटल फॉरेंसिक, वो भी इसका हिस्सा है। वहीं पे हम एविडेंसेस, जिस तरह के एक आम पुलिस, जैसे अभी आपको पता है कि गुजरावाला के पास जो सानिया हुआ, उसका पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका क्या चीजें मालूम करके बताए, वो उसकी एविडेंसेस कलेक्ट करे, ठीक है? तो इसी तरह अगर कोई शख्स, आपने देखा होगा कि जू ही कोई भी हमारी एजेंसी किसी को उठाती है तो पहला काम वही करती है कि उसका लैपटॉप, उसके मोबाइल और इस किस्म की चीजें हासिल करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका ख्याल होता है कि इससे हमें एविडेंसेस कलेक्ट करनी होगी, जो कि हम कल कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करके इस बंदे को की इंटेंशंस प्रूव कर सकते हैं, उसके क्राइम्स प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक एरिया है। इसी तरह आफ्टर द अटैक इंसिडेंट रिस्पांस टीम जो है, यानी कि डिफेंस टीम जो है, वो किस तरह इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये मुख्तलिफ एरियाज है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के लोग काम करते हैं। यहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पहला टास्क, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। लाजमी तो मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट कहाँ पे काम करता है? सॉक में काम करता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट कहाँ पे काम करता है? सॉक में काम करता है। सॉक किसे कहते हैं? सिक्योरिटी, जिस तरह के आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे वर्ड की एक फाइल खोल लूं, तो आपको पता है कि हर एक, मिसाल के तौर पे आपका चेयरमैन किस ऑफिस में बैठता है? चेयरमैन ऑफिस है। इसी तरह आपका बाकी फैकल्टी कहाँ पे बैठती है? स्टाफ रूम है उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह आपका जो क्लरिकल स्टाफ होता है वह कहाँ बैठता है? मेन ऑफिस में बैठता है। इसी तरह जो आपके नेटवर्क के लोग होते हैं, वो नेटवर्क नॉक में बैठते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है इस वक्त इस क्लास में जो कि सर्व कर रहा हो। लेकिन अगर अगर हमारे पास मोहसिन और मोहसिन के फ्रेंड का क्या नाम था, दोनों इकट्ठे थे, वो बंदा मोबिलिंग या मोबी सर्व में काम करता है, और उसको नॉक का आइडिया होगा कि नॉक क्या करता है? नेटवर्क्स की ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है। वो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, यानी यहां से बैठ के नेटवर्क के एक्सपर्ट्स नेटवर्क की हेल्थ
और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उसकी ट्रबल शूटिंग यहां से बैठ के करते हैं। ठीक है। इसके मुकाबले में जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो जिस जगह पे बैठ के काम करते हैं उसको कहते हैं सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। जिस तरह ये नेटवर्क सिक्योरिटी सेंटर है, ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। यानी यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी हुआ है कि मुख्तलिफ टायर के लोग होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो सबसे जूनियर बंदा होता है, आप जैसा लोग होते हैं, उनको टायर 1 में रखा जाता है और उनका क्या काम होता है हम ये आज देखना चाहेंगे कि वो क्या करते हैं, और फिर हम छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज वो प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा, वो प्रैक्टिस जो है आप लोग खुद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि टायर 1 के एनालिस्ट जो है, जो वो क्या करता है, क्या क्या उसके काम है। उसके बाद लाजमी तौर पे टायर 2 भी मौजूद है, टायर 3 भी मौजूद है, इसके ऊपर आपका मैनेजर होता है। तो मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिसमें सॉक में बैठे हुए लोग काम करते हैं। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है, वो एक तो हम जिस सॉक की बात करेंगे, इसके अलावा अगर आज या आज नहीं तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम सिम की बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉक का, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद इसका एक लेटेस्ट यानी वर्जन 100 भी आया, आपकी मर्जी। लेकिन आपने इसमें जो ये तो एक सिस्टम है ना, हम इस पे फर्दर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ELK, ये इसको हम देखेंगे क्या बला है, किस तरह इस है सिम, कैसे काम करती है। या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और ये ओपन है, तो ये अच्छी बात है। स्प्लंक है, प्रॉब्ली SPLUNK या स्प्लंक, जबरदस्त वही सिम टूल है जो कि सॉक में इस्तेमाल होता है। और याद रखें कि अगर आप इन चीजों पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन यू आर रियली गुरु। तो हम कोशिश करेंगे कि स्पेशली जो आप लोगों ने मेरा ख्याल से इंस्टॉल किया हुआ है सिक्योरिटी ओनियन, सिक्योरिटी ओनियन, तो सिक्योरिटी ओनियन के अंदर हमें ELK मिलता है, तो हम वहां पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और स्प्लंक क्योंकि ये वो नहीं है, फ्री नहीं है, तो वी विल ट्राई कि इसको भी हम लिनक्स में या विंडोज में फ्री वर्जन को इंस्टॉल करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारे रिज्यूमे में ये आ जाए कि हमें सेम का पता है, हमें सॉक का पता है, हमें सेम का पता है, हमें ELK का पता है, हमें स्प्लंक का पता है, जो कि आप लेवल के लोगों को उसकी ABC भी पता नहीं होती। तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू व्हेन एवर यू हैव ए चांस फॉर ए सिक्योरिटी एनालिस्ट टाइप ऑफ जॉब। ठीक। और अगर आप इसके अच्छे मतलब आपके पास 1 to 2 years का एक्सपीरियंस इसमें मिल जाए, तो पाकिस्तान और अब्रॉड 6 digits विथ सम हाई नंबर पॉसिबिलिटी होता है। तो अब शौक आपका अपना है कि आप कितना शौक से ये काम करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ों को, इसमें ट्रैफिक एनालिसिस भी किया जाता है, तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं कि, और आज मैंने अगर आपको याद हो फेसबुक के ऊपर सॉक और सेम को थोड़ा सा आप सामने रखा, खुशी हुई मुझे, से कोई खफगी नहीं हुई। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने कहा हमें नहीं पता इसका। आई नो कि हम 4 ईयर डिग्री में इस चीज पे स्ट्रेस ही नहीं करते, तो हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट करें। लेकिन दैट इज नाइस कि कम से कम एक कमी का पता तो चल गया ना कि हमें ये चीजें नहीं आती और ये चीजें डिमांड है मार्केट की। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस लेक्चर टुडे। ओके जी, सो आई स्टार्ट विद दी जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट इंट्रोडक्शन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आप भी साथ साथ खोल लें, नॉट एन इशू। आप भी जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट का इंट्रो ओपन कर लें और उसको ज्वाइन कर लें, ज्वाइन रूम कर लें, ताकि और
विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके जो अगले स्टेप्स हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्री अवेलेबल है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर लूं। हाउएवर मैंने ये आपको नजर आ रहा है कि कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए रिपीटिशन हो जाएगी और आपके लिए लर्निंग हो जाएगी। नॉट बैड आइडिया। तो अब वो क्या कहता है कि कैरियर एज एन एसोसिएट यानी टायर 1 सिक्योरिटी एनालिस्ट आपके लिए क्या है। तो ये बता रहा है कि जी सिक्योरिटी एज ए टायर 1 एनालिस्ट आपका टास्क क्या है। ये है जी ट्राइज स्पेशलिस्ट यानी मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट, सजेस्टिंग स्पेशलिस्ट। यानी कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये जितना एक चीज और बताता चलो बिफोर दिस, होता ये है सॉक में कि एक तरीका तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये बनता है, एक सिनेरियो तो ये बनता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 50 विंडोज मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल 50 ही लिनक्स मशीन्स हैं, मे बी 25 रूटर्स हैं, 10 स्विचेस हैं, फॉर एग्जांपल चलिए मेक इट 5 ओनली, जस्ट मेक इट 5 रूटर्स हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अब होगा क्या, आप ये तमाम डिवाइसेस याद रखो, ये तमाम डिवाइसेस जब भी कोई एरर होता है, जब भी कोई क्रिटिकल मसला होता है, तो ये लॉग जनरेट करते हैं। इससे तो आप मेरे साथ एग्री करते हैं ना। मिसाल के तौर पे 2-3 जगहों पे आपके साथ ये चीज शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को अगर कोई शक है तो शक दूर हो जाना चाहिए। तो इतनी देर में सबसे पहले मैं जितनी देर में मैं लिनक्स मशीन को ऑन करता हूं, जितनी देर में मैं लिनक्स मशीन को ऑन करता हूं, साथ ही मैं आपको उस वक्त तक ये दिखा देता हूं विंडोज। तो आपने क्या इवेंट व्यूअर नहीं देखा हुआ? क्या आपने इवेंट व्यूअर नहीं देखा हुआ? डेफिनेटली देखा हुआ है कि आपको नजर आ रहा है कि इवेंट व्यूअर में मुख्तलिफ किस्म की इवेंट लॉग्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं विंडोज लॉग्स आपको दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड विंडो की लॉग्स हैं, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड है, कुछ सेटअप रिलेटेड है, कुछ सिस्टम रिलेटेड है। तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास लॉग्स हैं। और अगर आप फर्दर अगर आपको नेसेस भी याद हो, जो कि कम से कम होना चाहिए, तो पता चला था कि उसमें भी मुख्तलिफ लेवल्स की एरर्स हमें नजर आते थे। कुछ वार्निंग्स होती थी, कुछ इंफॉर्मेशन होती थी, कुछ ऑडिट सक्सेस के रिलेटेड इवेंट्स होते थे। तो अगर मैं इसमें आपको विंडोज की सिक्योरिटी रिलेटेड दिखाऊं तो यू कैन सी हियर दैट लॉट ऑफ events, lot of lot of events are reported here। देख लें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि इस मशीन ने जनरेट किए और ये मुझसे तवज्जो मांग रहे हैं। इसी तरह अगर मेरा लिनक्स मशीन ऑन हो गया है तो यहां पे भी दिखा सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल लाइक दिस लिनक्स मशीन में आ गया तो आप यहां पर भी देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूं और अभी मैं कहां पे हूं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूं तो मैं काली में हूं और मैं जाता हूं cd/war फॉर एग्जांपल, यस ls करता हूं तो देखो इसमें लॉग का कंप्लीट एक डायरेक्टरी है। तो cd लॉग करता हूं, cd लॉग, तो अब अगर ls करूं तो देखो कितनी किस्म की लॉग्स जनरेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे कर्नल रिलेटेड लॉग्स भी हैं, यहां पे यूजर रिलेटेड लॉग्स भी हैं, यहां पे HTTP रिलेटेड, अपाचे रिलेटेड यानी वेब सर्वर रिलेटेड ऑथेंटिकेशन की लॉग्स हैं कि अगर कोई ऑथेंटिकेशन के फेलियर्स होते हैं, मैं यूजर काली देता हूं, पासवर्ड गलत देता हूं, उसकी लॉग यहां पे आनी चाहिए। बूट्स की लॉग्स हैं,
डीमन की लॉग्स हैं, तो यू कैन सी के मुख्तलिफ किस्म के लॉग्स सिस्टम जनरेट सिस लॉग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की लॉग्स हैं। क्या मतलब है सारी कहानी का? इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम ने मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आते हैं, चाहे वो उनकी सेवेरिटी लो हो, मीडियम हो, हाई हो, क्रिटिकल हो, यहाँ पे और लिनक्स में वहां पे तो एक ही जगह पे आ जाते हैं इवेंट व्यूअर में, यहाँ पे /war/log में मुख्तलिफ फाइल्स में ये चीजें स्टोर होती। अब एक तरीका तो ये कि अगर जैसे मैंने अभी आपसे ये कहा कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सिनेरियो है, इसका मतलब है कि मुझे हर वक्त इन 50 चले हम कह रहे हैं 100 आल्दो छोटा नेटवर्क है, लेकिन फिर भी 115 एंड डिवाइसेस प्लस इंटरमीडिएट डिवाइसेस है, काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे 115 डिवाइसेस के ऊपर जाके इसको उठाना होगा। इसको उठाना का मतलब क्या, मकसद ये है कि इनकी लॉग्स को एक एक लॉग को जाके देखना होगा। वेरी डिफिकल्ट टू डू और नियर टू इम्पॉसिबल टू डू। सेम ये करता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये करता है कि इन तमाम डिवाइसेस को एक डिवाइस के साथ, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और अब इन तमाम की 115 डिवाइसेस की लॉग इस जगह पे आ जाती। फिर क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये कुछ प्रोसेसेस खुद करके, अभी इस पे हम इंशाल्लाह आज तो शायद नहीं, प्रोबेबली कल इस पे भी हम काम कर लेंगे कि किस तरह का आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। इस डैशबोर्ड की मदद से आप एरर्स को, जैसे अभी हमने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया, एंड दैट वाज ट्राइएज स्पेशलिस्ट। तो हम ट्राइएजिंग करते हैं, यानी मॉनिटरिंग करते हैं, डीप मॉनिटरिंग करते हैं। अब मेरी बात समझ आई? कुछ समझ आ? देखें जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये सेम पे बैठा हुआ तमाम जितने भी डिवाइसेस हैं आसपास, उनकी लॉग्स यहाँ पे आ गई हुई हैं, ये उनको मॉनिटर कर रहा है, ट्राइज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। कुछ बात समझ आ रही? Yes, sir. Okay, nice. Any question from anyone? No, sir. Okay, तो हम बात कर रहे हैं कि क्या करता है ये हमारा स्पेशलिस्ट। यू विल स्पेंड a lot of time in triaging और मॉनिटरिंग। अभी मैंने बताया इवेंट लॉग्स एंड अलर्ट्स, ये है जी आपका काम। तो क्या कहता है? कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिक्योरिटी एनालिस्ट और ए टायर 1 सॉक एनालिस्ट क्या है? नंबर 1, मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इज कॉल्ड ट्राइजिंग। व्हाट इज ट्राइजिंग? थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अब आसान हो गया। मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसेसिंग। इन्वेस्टिगेशन में आप प्रोसेस करते ही करते हैं। Sometimes the processing may, with the help of processing, you may reach to a conclusion and implement it. Okay. Number 2, क्या काम है आपका जी? आपका काम नंबर 2 ये है, configure and manage the security tools. मिसाल के तौर पे you may be using the IPS, IDS, and इसके लिए I wish के अगर इस कोर्स में हम इस पे बात ना भी करें तो आपका सिक्योरिटी का कोर्स मेरे जिम्मे मौजूद है, उसमें मैं स्नॉट के ऊपर काम करना पसंद करूंगा। किसके ऊपर? स्नॉट के ऊपर। स्नॉट एक आईपीएस या आईडीएस है। क्या फर्क है आईपीएस और आईडीएस में, और ये क्या चीज होती है? आई होप कि यू अंडरस्टैंड। IPS/IDS इज ए सिक्योरिटी अप्लायंस, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस कह लें, अप्लायंस कह लें। दिस one. What is the difference? Intrusion prevention system, intrusion detection system. So this is system. So we should study this SNOT, this tool,
which works both as an IPS and IDS, can work both as an IPS and IDS. What is the, as the name represents, intrusion को, यानी अगर ये आपका नेटवर्क है, ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, ये आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, तो अगर यहाँ पे आपका IPS लगा हुआ है, अगर बाहर से कोई ट्रैफिक ऐसी आती है जो कि इस डिवाइस को फील होता है कि दिस इज अ रिजल्ट, इट मे रिजल्ट इनटू इंट्रूजन यानी अटैक, इट विल स्टॉप इट, प्रिवेंट हो गया. दिस इज कॉल्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. और अगर वो इसको रोके नहीं, लेकिन जाने दे, लेकिन साथ ही दोनों केसेस में IPS भी लॉक में डालेगा और IDS भी लॉक में डालेगा. तो अगर लॉक पढ़ के इन केस ऑफ द IDS, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम एनालिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इससे जो भी मसला क्रिएट हुआ है उसको रोके. और याद रखो ये सेम बी और स्नॉट बी रूल बेस्ड डिवाइसेस हैं या सिस्टम्स हैं. तो अगर आप समझते हैं कि कोई चीज गुजर तो गई है, लेकिन यू नीड द फाइन ट्यूनिंग बेस्ड अपॉन दिस लॉग, यू शुड डू द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द सिस्टम. क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? Yes, sir. Nice. So, okay. So let's continue. Okay. तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि क्या जितने भी टूल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने IPS या IDS का बात की, इसको आपने कॉन्फ़िगर भी करना है, मैनेज भी करना है, ये भी आपका काम. फिर डेवलप एंड इंप्लीमेंट बेसिक IDS सिग्नेचर्स. जितने भी आप लाइवी तौर पे अगर आपने कोई डिटेक्शन करनी है या प्रिवेंशन करनी है फ्रॉम मालवेयर्स के क्या होते हैं? सिग्नेचर्स होते हैं. आपने उनको अपने डिवाइस के अंदर इंप्लीमेंट करना है या उनको रियल ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्को टेलॉस, उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि आपके ये डिवाइसेस ये ना हो कि 2 साल पुराने हैं या उनमें जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो 6 महीने पुराने हैं. तो लाइव तो 6 महीने बाद 6 महीने में जितने भी अटैक हुए उसके बारे में तो उसको कुछ नहीं पता, तो आपने उनको भी इंप्लीमेंट करना है. फिर आपने क्या करना है? यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द SOC वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स. आमतौर पे नए इसलिए सिक्योरिटी एक हॉट सब्जेक्ट है ऑलवेज, क्योंकि नए मसाइल आते हैं. यू नीड टू डिस्कस विद वन अनदर, यू शुड हैव रेगुलर मीटिंग्स एंड यू शुड अटेंड देम. और फिर क्या है? क्रिएट टिकट्स. क्या मतलब है इसका? एंड एस्केलेट द सिक्योरिटी इंसिडेंट टू टायर 2 एंड टीम लीड इफ नीडेड. लाइव तौर पे आप तो टायर 1 है, आप तो जूनियर हैं. इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसा मसला सामने आया जो आपसे हल नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ दो कि भाई मुझसे नहीं हुआ तो बात खत्म. नॉट एट ऑल. यू विल इन्फॉर्म दी योर बॉस, विच मे बी अ टायर 2, मे बी द ग्रुप लीड. तो आप उसको इन्फॉर्म करोगे. इस अमल को कहते हैं टिकट क्रिएट, ताकि जो भी आपके सीनियर है, जो ही वो अपनी सीट पे बैठेगा वो देख लेगा कि जी आपने टिकट जनरेट किया हुआ है, इसका मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने बता दिया कि ये मसला मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसको कोशिश की लेकिन ये हल नहीं हुआ मुझसे, प्लीज रिजॉल्व इट. तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टिकट क्रिएशन एंड एस्केलेट द टिकट, द प्रॉब्लम. ठीक हो गया जी. तो ये आपके एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट ये 5 टास्क, एज ए टायर 1 सिक्योरिटी एनालिस्ट, कि आप कॉन्स्टेंटली लॉग्स, अभी मैंने बताया लॉग्स जनरेट हो रही हैं, उनको मॉनिटर करते रहो, उनको इन्वेस्टिगेट करते रहो. क्योंकि बाज औकात ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे लॉग मौजूद है लेकिन वो ट्रू पॉजिटिव नहीं है, फॉल्स, वो ट्रू नेगेटिव है, यानी वो ठीक नहीं है. तो आप उसको उस चीज को खत्म कर दो. लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो ट्रू पॉजिटिव है, यानी वाकई हुआ है, तो फिर अगर उसको रोक सकते हो तो रोक दो, नहीं रोक सकते हो तो अपने से ऊपर वाले को बताओ
इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपने सिक्योरिटी टूल्स के साथ खेलना है। जैसे अभी मैंने आपको सिम की बात बताई, अभी मैंने आपको ELK की बात बताई, अभी मैंने आपको स्प्लंक की बात बताई, अभी मैंने आपको और क्या बताया, मैंने आपको सेम की बात बताई, स्नॉट की बात बताई। तो इन टूल्स के साथ आपने खेलना है इन दी सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आपने मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, अपने जो भी तजुर्बात हैं उनसे दूसरों को आगाह करना है। और अगर आपने साथ साथ अगर आपके बस का काम नहीं है तो यू विल एस्केलेट, यू विल क्रिएट द टिकट। मेरी इससे कोई मसला है? नो सर। ओके नाइस। तो इवन सिस्को के अलावा अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो आप इवन CompTIA सिक्योरिटी प्लस का एग्जाम की तरफ भी, सर्टिफिकेशन की तरफ भी, दैट इज पार्ट ऑफ दैट एग्जाम। तो दैट इज समथिंग नाइस। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि जी आप इस एग्जाम के लिए भी डिजायर रख सकते हैं। फिर कहता है कि एज एनी प्रोग्रेस एंड एडवांस योर स्किल्स एज द जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट यू विल इवेंचुअली मूव टू टायर 2 एंड टायर 3 एंड मे बी द मैनेजर। और फिर कहता है इन ओवरव्यू ऑफ द सॉक, यहाँ पे 3 लेवल बनाया है। अगर आप 3 लेवल पे ही बिलीव करते हैं तो पहले लेवल का क्या काम है, दूसरे लेवल का क्या काम है, तीसरे लेवल का क्या काम है। लेट्स सी वन बाय वन। तो मैंने पहले बताया कि एज ए टायर 1 आपका काम मॉनिटरिंग दी नेटवर्क ट्रैफिक लॉग्स, ट्रैफिक की लॉग्स को, इवेंट्स को मॉनिटर करो। फिर वर्क ऑन द टिकट क्लोजिंग दी अलर्ट, अगर कोई आपने टिकट क्रिएट किया और वो काम हो गया, आप उस टिकट को या उसने पढ़ लिया, आप अपने टिकट को क्लोज करवा दें, कर दें। परफॉर्म बेसिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप बेसिक जूनियर है ना, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर आपसे उस मसले को मिटिगेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कर दें। तो ये आपके बेसिक एज ए जूनियर एनालिस्ट ये टास्क है। फिर अगर आप नंबर 2 टायर पे हैं विच इज कॉल्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, तो जैसे आपका काम था बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इसका काम है डीपर इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड रिमीडिएशन। प्रोएक्टिवली हर्ट फॉर एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब है थ्रेट एक्टर्स। तो प्रोएक्टिवली, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब जब हो जाए तो आपने उसका जवाब देना है, ये होने से पहले उन चीजों को देख सकता है। कैसे देख सकता है? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली जितने भी इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं ये उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है। तो अब इसको पता होता है कि इस वक्त कौन कौन से अटैक्स मार्केट में इन है, कौन से उनके टारगेट्स हैं। तो अगर इसके पास भी उस किस्म की, लाजमी तौर पर उस किस्म की चीजें हैं, तो ये पहले से ही उनको फिक्स कर ले। ये नहीं कि वेट करता रहे कि जी अभी मेरे पर तो अटैक नहीं हुआ ना, किसी और पे हुआ है, लेट देम एंजॉय। नहीं, तो इन दिस वे वी कॉल इट दैट इट हर्ट्स फॉर एडवर्सरीज प्रोएक्टिव। फिर मॉनिटर एंड रिजॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स अलर्ट्स, जैसे कि ये बेसिक अलर्ट्स को मॉनिटर करता है, फिर रिजॉल्व करता है टायर 1, ये टायर 2 है। और फिर उससे भी ऊपर थ्रेट हंटर, जिसको टायर 3 मैंने कहा, थ्रेट हंटर works on a more advanced investigations, perform advanced threat hunting and adversary search and malware reverse engineering भी ये कर सकता है। और हार्ड सॉफ्टवेयर का भी ये, तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है तो यू मस्ट बी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट एज वेल। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि जेंटलमैन सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाओ।
ओके, तो देखिए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग स्किल आर द प्लस। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड के हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस पार्ट। ठीक है, सो इसमें जस्ट आपने कर क्या है जी, कहता है व्हाट विल बी योर रोल एज ए जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आपका क्या रोल होगा? योर रोल विल बी ऑफ ए ट्राइज स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्पेशलिस्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राइज स्पेशलिस्ट और सबमिट किया। आप भी करें, देखिए आंसर यही आता है या कुछ और है? क्या आप मेरे साथ कर रहे हैं या बाद में करने का प्रोग्राम है? सर बाद में जब 5 मिनट। अच्छा चलो ठीक है, कोई और तो मेरे साथ साथ नहीं कर रहा। तो अब आते हैं, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा, मैंने आप लोगों के साथ आज ये फिगर शेयर की जो कि SOC है। तो यहां से मसला स्टार्ट होता है, लॉग कलेक्शन। जब आपके पास लॉग आ जाती है तो आपके पास नॉलेज बेस बनता है लॉग से। और इसका फायदा क्या होता है? हो सकता है किसी डिवाइस पहले आपके राउटर पे आया, फिर उसके बाद आपके स्विच पे आया, फिर उसके बाद आपके वेब सर्वर पे आया। तो अब अगर आप इनकी लॉग्स को अलग अलग देखो तो प्रॉब्ली इससे आपको कोई मीनिंगफुल फायदा, मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सेम में ये है कि वो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो इन तमाम सिमिलर लॉग्स को इकट्ठा कर देगा, यानी कोरिलेट कर देगा, और आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि पहले क्या हुआ, बाद में कहां पे हुआ, बाद में कहां पे हुआ, और इस वक्त क्या क्या स्टेटस है। तो यही वो आपको देखें कि क्या हो रहा है, नॉलेज बेस बन गया, आपने उस पर रिसर्च की, उनको उनको एग्रीगेट किया, इकट्ठा किया सब लॉग्स को, उनको आपस में रिलेशन उनका ढूंढा, यानी कोरिलेशन किया, एंड देन आपने इस बेस के ऊपर जो लाइव थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं उनको कंसल्ट किया। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी किसकी, सिस्को टेलोस की। तो सिस्को टेलोस इज द थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम फ्रॉम सिस्को। एंड देन आता है आपका सेम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके लिए अभी आप इसको इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा। ओके, सो आप इसको इस्तेमाल करोगे और इससे आप देखोगे कि किस किस्म का आपका आप रिजल्ट निकाल रहे हो। यू कैन रिपोर्ट देम एंड यू कैन, अगर आपके लिए जरूरी है तो यू कैन टिकट इट, यानी कि सेंड इट टू द अपर कोर। तो ये है बेसिकली आपके SOC का करते हैं जी। ओके, तो मैंने आपको कहा कि आपका SOC में क्या रोल होगा, इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। और वो भी ये नहीं कि सुबह सुबह 8 से 4 बजे तक, नहीं, राउंड द क्लॉक। दिस इज योर जॉब, टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर, प्रिवेंट and respond to the threats in a cyber domain 24/7. That is your job. फिर कहता है कि cyber operations team are charged with monitoring and protecting assets such as intellectual property, personal database, business system and the brand integrity। इन चीजों को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। कहता है कि जी इसके लिए आप द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ए SOC कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंटरप्राइज। और फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि आपका ये रोल है, ये SOC का रोल है, ये सेम का रोल है। तो हमने यहाँ पे बात ये करनी है कि आपने इसमें क्या आपका वो होगा, प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन। क्या कहता है, एज ए जूनियर एनालिस्ट you should stay informed of the current cyber security threats। आपने अपने आप को दुनिया से अलग थलग नहीं रखना, बल्कि आपने जो इस वक्त रिसेंट थ्रेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए।
दैट इज योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो देन इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, फिर क्या कहता है, इट्स क्रूशियल टू डिटेक्ट एंड हंट थ्रेट्स। आपका काम, जब आपने अपने आप को अपनी रिसेंट उनसे वाकफियत रखी हुई है, आप जानते हैं कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, अब आपका काम क्या हो गया, क्रूशियल डिटेक्ट एंड हंट द थ्रेट्स, दैट इज योर जॉब। अब ये तो हो गया प्रिपरेशन का काम। प्रिवेंशन मेथड्स इंक्लूड गैदरिंग इंटेलिजेंस डेटा। कहां से, थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज से, जो कि फ्रीली वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। लेकिन यहाँ पे आप इन थ्रेट इंटेलिजेंस का जहां जहां डेटा है उसको गैदर करें ऑन द लेटेस्ट थ्रेट्स, थ्रेट एक्टर्स एंड देयर टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। कौन से ये जो थ्रेट एक्टर हैं किस किस्म के टीटीपीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो what are their tactics, what are the techniques they are using, what are the tools they are using, what the procedure they are adopting for their task। अगर आपको, क्योंकि अभी हमारा जो हमारा रोल है वो बदल गया है। पहले हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, अब हम डिफेंसिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन में ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आप गैदर करें इंटेलिजेंस डेटा, किसका, लेटेस्ट थ्रेट्स का, लेटेस्ट थ्रेट एक्टर्स का, और उनकी टैक्टिक्स का, उनके टेक्निक्स का, उनके प्रोसीजर्स का। दैट इज योर वर्क। It also includes the maintenance procedures like updating the firewall signatures। तौर पे जैसे अभी हमने स्नॉट की बात की, हमने IPS IDS की बात की, हमने फायरवॉल्स की बात की, हमारा और क्या काम है, हमने पैचिंग, एक तो हमने अपडेट किया अपनी फायरवॉल्स को, पैच किया अपनी वल्नरेबिलिटीज को। अगर हमारे सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज है तो उनको फिक्स करो, पैच करो। ब्लॉक लिस्टिंग एंड सेफ लिस्टिंग एप्लीकेशंस, अपनी जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको सेफ बनाओ, अपने ईमेल्स को ख्याल करो, अपने आईपीस का ख्याल रखो। तो दिस इज समथिंग विच इज डिजायर्ड, विच इज योर प्रिपरेशन। फिर जैसे मैंने पहले बताया, यू हैव टू मॉनिटर कॉन्स्टेंटली, दिस इज कॉल्ड दी योर रोल, दिस इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। और इसके लिए आपने क्या चीज सीखनी है, आपने सेम सीखना है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड EDR, विच इज द एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टूल्स। तो सेम के ऊपर, इन दोनों टूल्स के ऊपर हम सेम के ऊपर भी और EDR के ऊपर भी काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि सेम पे तो जल्दी से और EDR पे भी इंशाल्लाह हम काम करना अपने पास नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से वो तो दिलावेज भी है, अलीना भी है, नाइस। तो आप अपने पास नोट करें कि सेम तो मेरे उस पर मौजूद है, EDR को भी हम अपने इस ऊपर रखें कि ये मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ये टूल्स चाहिए हो। ठीक है, ये टूल्स नहीं है, ये सिस्टम्स है। सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, ELK इज वन ऑफ देम फॉर द सेम। इसी तरह मैंने आपको बताया स्प्लंक, वर्ल्ड वाइड यूजिंग सेम और सोर टूल्स है। ठीक है, to monitor suspicious malicious activities. Imagine being a firefighter and having a multi-alarm system. यानी अगर मिसाल के दे रहा है, अगर वन अलार्म से फायर, अगर मतलब कम है तो एक अलार्म, अगर ज्यादा है तो 2 अलार्म्स, अगर उससे भी ज्यादा है तो 3 अलार्म्स। तो उसने जस्ट एक वो बना रहा है दोनों के दरमियान में कि द कैटेगरीज क्लासिफाई द सीरियसनेस ऑफ द फायर। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बात की है सेवेरिटी। तो अगर आपकी सेवेरिटी जो है लो है तो उसको किस तरह डील करना है। मिसाल तो इट इज इंफॉर्मेशन, आपको याद होगा, इट मे बी द मीडियम, इट मे बी द हाई, इट मे बी द क्रिटिकल। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप उनका मुकाबला करो। तो दिस इज दी योर मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टास्क। और बाजू का अटैक हो जाएगा, आपने उस अटैक का रिस्पॉन्स देना है। तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द SOC टीम कोऑर्डिनेट्स एंड टेक कोऑर्डिनेट, टीम वर्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑन ए कंप्रोमाइज होस्ट। लाजमी तौर पे अगर आपने मॉनिटरिंग की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कौन कौन से आपके होस्ट, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं, मोस्टली एंड डिवाइसेस होंगे, या इवन आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, अगर वो कंप्रोमाइज हो गए हैं तो विच उनसे आपके क्या करना है,
उनको या तो टर्मिनेट कर दें, उनमें मिलिशियस प्रोसेसेस खत्म करें, उनमें कोई फाइल्स डिलीट करें। इस किस्म के रिस्पॉन्स आपने देने हैं। इसके अलावा आपने एक और काम भी करना होता है कि अपनी मैनेजमेंट को, वो आल्दो के आपके मैनेजर का टास्क होता है कि वो अपनी ये जैसे कि आर्मी भी अगर वो हार भी जाती है तो आपको पता है कि वो हारने के बाद भी अवाम को यही बता रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, नो वरीज, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो यहाँ पर भी मकसद यही है कि आपने अपनी मैनेजमेंट को, अपने कस्टमर्स को, अपने पार्टनर्स को वो रखना है, मोटिवेट रखना है कि जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, और आपने उनको कंट्रोल में लाना भी है। तो दैट इज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। लग तो रहा है काम कर रहा है। कर रहा है, नॉट एन इशू। अब आए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपने मेरे साथ काम थोड़ा सा करना है। अब क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं? अलीना एंड दिलावेज, हम एक सेम ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ सवालों के जवाबात निकालते हैं एज ए प्रैक्टिस। इसका मतलब कि आप ये समझें कि आप शॉक में बैठी हूँ। तो कहता है कि जी आप पहले पार्ट में क्या कहता है, क्लिक द ग्रीन व्यू बटन, साइड बटन इन द टास्क to open the static site lab and navigate to the security monitoring tool. आपको security monitoring tool मिल गया है on the right panel to try to identify the suspicious activity. यही काम है ना सॉक का, यही काम है ना आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट का, कि कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको आइडेंटिफाई करे, उसको किल करे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये मैंने ओपन कर लिया। जी, तो ये है डैशबोर्ड। तो क्या कहता है, कहता है इंस्पेक्ट द अलार्म्स, विच मींस ये आपका सेम है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको बता रहा है कि 40% जो आपकी अलर्ट्स हैं दे आर ऑपरेशनल, विच मींस इंफॉर्मेशन, 30% आर रिलेटेड टू द अटैक्स, 30% आर रिलेटेड टू द सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो यहां से आपको इन ग्राफ्स की मदद से आपको पता चलता है कंट्री वाइज, यूएस से, यूके से कितने हैं, 60 काउंट है, यूएस से कितने हैं, ब्राजील से कितने हैं, चाइना से कितने हैं, रशिया से कितने हैं, नॉर्थ कोरिया से कितने हैं, किस ज्योग्राफिकली आप पे ये अटैक कहां से आ रहे हैं। तो कहता है कि जी इंस्पेक्ट दी, बिस्मिल्लाह, ये तो कम से कम लास्ट टास्क तो मेरे साथ करें दिलावेज एंड अलीना। इंस्पेक्ट कहता है कि दी अलर्ट्स इन योर सेम डैशबोर्ड, फाइंड द malicious IP एड्रेस फ्रॉम द अलर्ट्स। कहता है आपको अलर्ट्स मिले हैं लॉग में, उन अलर्ट्स को देख के मालूम करें कि ये इसका जिम्मेदार कौन है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो पहला काम हमारा ये कि हम उसका आईपी एड्रेस, पहले तो ये देखें मुख्तलिफ लॉग्स हैं, नंबर ऑफ लॉग्स रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि खतरनाक है, जो कि किसी मलेशियस, लाजमी तौर पर खतरनाक पर वो मालूम करेंगे, फिर उसका आईपी एड्रेस हम फाइंड करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, लॉग्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और साथ साथ देखें पहला टास्क हमें दे रहा है व्हाट वाज दी मलेशियस आईपी एड्रेस इन दी अलर्ट। तो पहले तो हम जाते हैं जी, पहला टास्क हुआ 2021 में और हुआ सक्सेसफुल SSH ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट ऑन पोर्ट नंबर 22 फ्रॉम एन आईपी एड्रेस
221.181.185.159. What is your opinion? Is it a something to worry about? Is it something critical? किसी ने यस सर यस क्रिटिकल तो एक तो जिशान ने कहा यस इट इज क्रिटिकल, इसको हमें गौर देना चाहिए, बड़ी जबरदस्त मसला हमने पकड़ लिया है। और कुछ किसी और ने भी बोला लेकिन वो मेरी तक आवाज नहीं पहुंची, प्रॉब्ली दिलावेज थी। क्या ख्याल है दिलावेज, इज इट समथिंग डेंजरस? यस सर, यही कर ओके, व्हाट अबाउट यू अलीना, इज इट डेंजरस? चैट में उसने बताया यस सर। तो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये पहला पॉइंट जो हमें लॉग में मिला, अलर्ट हमें जो मिला, ये मतलब हमें इसके पीछे पड़ जाना चाहिए क्योंकि हम सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। और मेरा जवाब ये है कि मैं इसको इग्नोर मारूंगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि किसी शख्स ने सक्सेसफुली इस आईपी से आया, इस पोर्ट से आया, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, तो इसमें क्या खामी? लाजमी तौर पे जब वो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हुआ है तो उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड था। मेरी बात समझ आ रही है ना? इट इज जस्ट जी सर इंफॉर्मेशन, समझ गए। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर। इंफॉर्मेशन के पीछे जाना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे सिस्टम ने ये बता दिया कि इस टाइम के ऊपर जुलाई 16 को 5:27 पे ये शख्स लॉग इन कर गया, बस ठीक। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए कहता है अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट। कहता है कि अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट की गई। अनऑथराइज्ड का मतलब है कि उसने यूजर नेम कुछ दिया और पासवर्ड कुछ दिया, अनऑथराइज्ड था ना। अटेम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस दिस ऑन पोर्ट नंबर 22। दैट सीम टू बी फॉर मी क्रिटिकल कि किसी ने अनऑथराइज्ड कनेक्शन बनाने की कोशिश की इस आईपी एड्रेस 221.181.185.159 ऑन लाजमी तौर पे जब पोर्ट 22 है तो एसएसएच की कोशिश की गई। और फिर साथ ही फिर इसी दिन के ऊपर हमें ये हुआ 5:25 पे और ये काम हुआ 2:43। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है समथिंग डेंजरस लग रही है, इसलिए इसने इसको सिस्टम ने इसको रेड मार्क कर दिया है आपके लिए, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम है आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है। इसके ऊपर उसने ग्रीन कर रखा, यानी कि इट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज समथिंग क्रिटिकल, सीम्स क्रिटिकल। बट सर ये जो सेकंड नंबर पे ये वाला आईपी वो ये जो ऊपर वाला है ना, तो सर मतलब 2 मिनट बाद वो लॉगिन हो गया था, तो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ऊपर वाला आना चाहिए ना कि वो अब लॉगिन हो गया और अब हमने क्या करना है, आगे क्या करना है इसके बाद। ठीक है, हो सकता है कि इस आईपी से एक बंदा लॉगिन हुआ और वो मिसाल के तौर पे आपकी यूवीटी से कोई लॉगिन करता है, आईपी तो उसका सेम होगा, ये तो मानती हो ना, नेट होगा ना। जी सर बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे देता हूं माई आईपी एड्रेस, ये है जी मेरा आईपी एड्रेस। मेरे घर से जितने भी लोग लॉगिन करेंगे, बाहर निकलेंगे, किसी भी सिस्को की तरफ जाते हैं, सीमेंस की तरफ जाते हैं, नोकिया की तरफ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका आईपी एड्रेस ही होगा, उनका IPv4 एड्रेस ही होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरे पास उसका वो है ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम में पासवर्ड है, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरे साथ भी कोई बैठा हुआ है, वो भी कोशिश करता है, तो वो तो अनऑथराइज्ड हो जाएगा ना। जी सर। तो हमें फील ये ऐसा इस सिस्टम से हम उसको भी चेक कर सकते हैं। नहीं कह रहा कि आपको अगर शक पड़ा गो फॉर इट, कोई आपको नहीं रोकता,
लेकिन सबसे पहले आप इसकी तरफ जाएं कि ये अनऑथराइज्ड आया है, ये अटेम्प्ट आपके ऊपर हुई है, और फिर मालूम करें कि इस आईपी से हुई है, इसके पीछे यूजर कौन था, इसके पीछे प्रोसेस कौन सा था, कब ये स्टार्ट हुआ, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको, कौन सा यूजर था जिसने ये ट्राई की। अगर आप नहीं इसको बता सकते, कब्जा कर सकते, रिजॉल्व कर सकते, तो आपने किसको इन्फॉर्म करना है, टिकट कैसे क्रिएट करना है, एक अच्छी प्रैक्टिस है। बात समझ आ रही? जी सर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम इसको क्लिक करते हैं। सबसे पहला काम तो ये कहता है कि चेक करो कि क्या ये आईपी, जो दुनिया, अभी हमने बात की थी कि आपको दुनिया के जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, जैसे इसको टेलॉस है या इस किस्म की और साइट्स हैं, उनके ऊपर आईपी स्कैनर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आपके आईपीज को, स्पेशली आपकी यूईटी के आईपीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो आपने भी इस आईपी, अभी आपने देखा, आपने यहाँ पे इंटर किया 221.181.185.159 और आपने सबमिट किया, तो उसने कहा हाँ यही आईपी था जो जिसने आपके लिए मसाइल क्रिएट करने की कोशिश की। पहले चेक तो करवाएं कि आईपी वाकई मिलिशियस भी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस इंटर कर दें। तो हमें आईपी एड्रेस मैंने इसका रखा हुआ है 221 डॉट, मैंने नहीं रखा हुआ, सिस्टम ने बताया 181.185.159। चेक तो कर लें वाकई ये आईपी जो है ये किसी और इस किस्म की एक्टिविटीज में भी रहा है। देखे ना, पुलिस भी जब पकड़ती है तो उस बंदे का और रिकॉर्ड्स ढूंढती है कि किसी और ने भी इसके ऊपर, किसी और थाने में भी तो इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ये चेक कर रहे हैं कि वर्ल्ड की जो और साइट्स हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम आप उसको ब्लैकलिस्ट, क्योंकि आपके ऊपर तो उसने ये काम किया है ना, आप उसको डाल दें ताकि औरों का फायदा हो जाए। तो हम सबमिट कर रहे हैं इसको। देखिए जी, हमने सबमिट किया और पता चला, देखिए कितनी इंफॉर्मेशन में मिल गई। हाँ, ये आईपी एड्रेस जो आपने कहा 100% ये डेटाबेस कह रहा है कि ये मलेशियस है। इसका आईएसपी चाइना टेली मोबाइल कम्युनिकेशन कारपोरेशन का है, इसका डोमेन नेम ये है, इसका कंट्री ये है, इसका सिटी ये है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको अपनी बात में वजन मिल गया। तो इस किस्म के मलेशियस आईपीज को चेक करने के लिए आप याद रखें कि यू कैन यूज अब्यूज आईपी डेटाबेस। फॉर एग्जांपल you can use other intelligence sources as well. One of them is the abuse IP database, DB. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो ओपन सोर्स है, abuse IP database ओपन सोर्स है इस किस्म का स्कैनिंग के लिए, और सिस्को टेलॉस इंटेलिजेंस जो है वो सिस्को का अपना है। आप जिसको मर्जी इस्तेमाल करें, नोबडी स्टॉप्स यू। कुछ मेरी बात समझ आ रही? किस तरह इसके मतलब आपको फील हो रहा है कि मैं सेम पे काम कर रहा हूं या कर रही? तो देखें, यही वो कह रहा है कि देयर आर मेनी ओपन सोर्स डेटाबेसेस आउट देयर लाइक अब्यूज आईपी डेटाबेस, Cisco Talos Intelligence, where you can perform a reputation and location check for an IP address. Most security analysts use these tools to add them with alert investigation. You can also make a internet safer by reporting the malicious IP, for example, to the abuse IP database. तो आप इसको, अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि आईपी जो है खराब है, और अगर नहीं आपको अलर्ट करें किसी सिस्टम में नहीं मिला, आप डाल दें ताकि औरों को तो मिल जाए कि जी ये मिलिशियस काम करने वाला आईपी है। कहते हैं नाउ दैट वी नो दैट द आईपी एड्रेस मिलिशियस, वी नीड टू एस्केलेट इट टू द स्टाफ मेंबर्स। तो नेक्स्ट कर देते हैं जी। अब आपने एक्सलेट करना है, ये आपने जवाब देना है मुझे नहीं आता। सवाल वो ये कर रहा है कि आपके पास सेल एग्जीक्यूटिव भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स भी हैं माशाल्लाह, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स भी हैं, और सॉक टीम लीड भी है। आप इन चार में से ये मसला जो आपके सामने आया, जिसमें आपने एक साइट का आईपी मालूम कर लिया है, आप किसको बताना पसंद करेंगे? सेल एग्जीक्यूटिव को, अपनी कंपनी के, आप अपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट को ये बताना चाहेंगे,
आप अपने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को बताना चाहेंगे या अपने सॉक टीम लीड को यानी कि टायर 3 वाले को बताना चाहेंगे? शाबाश, व्हाट इज योर ओपिनियन? सबसे पहले हमें जवाब आ गया अलीना की तरफ से कि जी इट शुड बी ए सॉक टीम लीड। बाकियों का क्या ख्याल है? ये खामोशी क्यों? दिशान क्या ख्याल है? किसको बताओगे? तो हम जाते हैं विद दी अलीना's choice which is a सॉक टीम लीड। तो हम इसको चूज कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? विल ग्रिफन। देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है विल ग्रिफन। टू होम डिड यू एस्केलेट द इवेंट एसोसिएटेड विद द मैलिशियस आईपी एड्रेस? तो विल ग्रिफन मैंने लिखकर और सबमिट कर दिया। आंसर करेक्ट है, इसका मतलब है कि अलीना भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये आईपी एड्रेस आपकी ब्लॉक लिस्ट में, आपकी फायरवॉल में मौजूद है जिनको अलाउड नहीं है। लाजमी तौर पे बीइंग ए सॉक पर्सन आपने इस आईपी को भी 221.181.185.159 को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है, ताकि आप पे तो ये अटैक या आपके सर्वर पे तो अटैक हुआ, आइंदा के लिए तो आप प्रोटेक्ट हो जाए इस फितने से। तो इस फितने का नाम भी हम यहाँ डाल देते हैं जी 221.181.185.159 और इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब क्या हुआ? यू ब्लॉक दिस आईपी, हमें ये फ्लैग मिला। वो यही पूछ रहा है आफ्टर ब्लॉकिंग द malicious IP address on the firewall what message did the malicious actor leave for you? This is the flag। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और सबमिट कर। तो आपके लिए एक छोटा सा मैं कहूंगा एक लेसन, अच्छा लेसन जो कि लाइव है, जो कि आपको बताता है कि सॉक के लोग और सेम में काम करने वाले लोग किस तरह उनकी फंक्शनैलिटी होती है। क्या कुछ मेरी बात समझ में आई या नहीं है? यस सर, आई है समझ। कुछ इंटरेस्टिंग है? ये जॉब अटैक ज्यादा मजेदार है या डिफेंस ज्यादा मजेदार? सर दोनों ही। दोनों ही। नाइस। व्हाट अबाउट यू अलीना एंड जीशान? अभी बिस्मिल्लाह की है डिफेंस में और इसको पढ़ेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि विच वन इज मोर नाइस। आपको क्या लगता है? जीशान को डिफेंस पसंद आया, अलीना को अटैक पसंद आया। नाइस। दो हर एक पे काम करेंगे, कोई मसला नहीं। स्पेशली इस कोर्स को तो मैं अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आऊंगा, विच इज आपको पता है कि दिस कोर्स इज अबाउट द इंटरप्राइज नेटवर्किंग एंड ऑल दिस स्टफ। ये दैट इज मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इन चीजों के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड का भी डेटा सेंटर है, लाजमी तौर पे उसका अपना एक सॉक होगा और सॉक में बैठे हुए आप जैसे रेन होंगे जो कि ये काम करेंगे। तो मे बी कि कल से कुछ टॉपिक्स हम उस कैटेगरी में, ताकि ये की कैटेगरी हमारी जो इंटरप्राइज नेटवर्किंग की रुके ना, ये अपने काम में लगी रहे और साइबर का काम अपनी जगह पे लगा रहे। तो प्रॉब्ली हम थोड़ा टाइम दोनों को ही देना पसंद करेंगे। एम आई राइट या नहीं? क्या ख्याल है आप लोगों? जी ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह ताला उसमें तो मैंने निकाला था लेकिन इस पे आज हमने काम नहीं किया। कल हम आईपी इसमें टॉपिक पे आना चाहेंगे विच इज अबाउट द आईपी वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स, और फिर उसके बाद टीसीपी की लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज, इन चीजों पे हम काम करके ताकि ये कोर्स भी ना रुके। और साइबर सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे मौजूद है, उसके लिए हमें और टाइम देने की सिर्फ जरूरत है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने तैयार कर लिए हुए हैं जिनको हम अब डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जिनमें से वन ऑफ देम थोड़ा सा ये पहले डिफेंस का पार्ट कर लें, फिर हमने वो एक
टॉपिक बड़ा अच्छा सा रखा हुआ है आप लोगों के लिए, विच इज अबाउट दी हाइड्रा, THC हाइड्रा। तो वो भी मेरे ख्याल से हमने सिर्फ उसकी जुबानी कलामी किया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कभी उसकी उस पर प्रैक्टिस नहीं की। तो मेरे ख्याल से उस पर भी हाथ साफ कर लें, मुख्तलिफ चीज़ों पे वो बड़ा ज़बरदस्त टूल है मुख्तलिफ किस्म के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो आई होप कि यू विल बी इंटरेस्टेड, और क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि दिलावेज कहती है दोनों ही मज़ेदार हैं, सिक्योरिटी भी मज़ेदार है और सिक्योरिटी तो दोनों ही है, डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही इंटरेस्टिंग है। दो कि जब आप जाओगे इस इंसिडेंट रिस्पांस टीम में, बाज़ औक़ात ये अलग सॉक से अलग टीम होती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सॉक से अलग टीम होती है इंसिडेंट रिस्पांस टीम। ठीक है ना, आपको आर्मी में भी एक आपके लड़ने वाले होते हैं, लेकिन एक आपके कमांडोज होते हैं, वो उनका रोल कुछ डिफरेंट सा होता है, वो इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर आपके पीएस पेशावर में अटैक हुआ था, तो आपने किन को लेकर आए थे? आप अपने नेवी वालों को नहीं लाए थे, आप उसके एयरफोर्स वालों को नहीं लाए, आप इवन उस वक़्त आपके इन्फेंट्री को नहीं लेकर आए, आप उस वक़्त अपने आर्मर्ड वालों को नहीं लेकर आए। आप किन को लेकर आए? आप अपने इंसिडेंट रिस्पांस टीम को लेकर आए, व्हिच वाज़ योर कमांडोज। तो यहाँ पर भी आपके कमांडोज होते हैं। मैंने बताया ना, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये वही सब कुछ है जो कि आप लोग नॉर्मल पुलिसिंग में, नॉर्मल उसमें देखते हो। यहाँ पर भी एक साइबर वॉर है, यहाँ पे भी एक जंग है। तो आप समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये जंग है। तो दिस इज समथिंग हमें इन दोनों चीज़ों को देखना होगा। अगर वो क्वेश्चन है आप लोगों का तो कर लें, और अगर नहीं है तो कल फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।